नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपा बाफिला। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में बड़ी सफलता हाथ लगी है। छत्तीसगढ़ से ये खबर है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 16 नक्सलियों का सरेंडर हुआ है। 6 नक्सलियों पर कुल 25 लाख रुपए का इनाम रखा गया था और ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है छत्तीसगढ़ से। ये बड़ी खबर है सुकमा से, जहां पर 16 नक्सलियों का सरेंडर। और कहा यह जा रहा है कि 6 नक्सली जो इसमें शामिल हैं, इन सभी में उनमें कुल 25 लाख रुपए का इनाम उन सभी पर रखा गया था। 6 नक्सलियों पर। यह बड़ी खबर। नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चल रहा है छत्तीसगढ़ में, उसी के तहत ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। छत्तीसगढ़ के सुकमा से बड़ी खबर है। 16 नक्सलियों का सरेंडर हुआ है, जिनमें से 6 पर 25 लाख रुपए का इनाम घोषित था। अवैध तरीके से भारत में दाखिल हुए बांग्लादेशी घुसपैठियों पर पुलिस ने एक्शन तेज कर दिया है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस के अभियान को सफलता भी मिल रही है और दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच ने मंडावली में 2 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है, जिनकी पहचान मामून खान और मऊ खान के तौर पर हुई है। दोनों करीब 6 महीने पहले अवैध तरीके से भारत में दाखिल हुए थे, कहा जा रहा है। दूसरी तस्वीर, पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में सीमा पार करते हुए एक बांग्लादेशी जोड़े को गिरफ्तार किया गया, वो भी आप देख रहे हैं। बड़ी बात यह है कि इन दोनों के साथ एक भारतीय एजेंट को भी गिरफ्तार किया गया है। यहां से बांग्लादेश के जेसोर के रहने वाले दोनों घुसपैठिए 7 महीने पहले भारत में दाखिल हुए थे। ये 2 तस्वीर आपके सामने, एक दिल्ली की तस्वीर है और एक पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना की तस्वीर आपके सामने है, जहां पर अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ा किया है और इन सभी से पूछताछ भी हो रही है। कहा यह जा रहा है कि 6-7 महीने पहले ये भारत में दाखिल हुए थे। और बड़ी खबर बिहार से। बिहार में रेप पीड़िता दलित बच्ची की मौत पर बवाल लगातार जारी है। विपक्ष ने जेडीयू बीजेपी सरकार पर लापरवाही के आरोप वहां पर लगाए हैं। 26 मई को मुजफ्फरपुर में वारदात को अंजाम दिया गया था और शनिवार को गंभीर हालत में पीड़िता को पटना पीएमसीएच में भर्ती करवाया गया था। बताया जा रहा है कि अस्पताल में बेड खाली नहीं होने की वजह से इलाज शुरू होने में घंटों का वक्त लगा। पीएमसीएच में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई और इसे लेकर बिहार में विरोध लगातार किया जा रहा है। विपक्ष की ओर से इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता पटना में जुटे और यहां पर प्रदर्शन किया गया। बिहार यूथ कांग्रेस का हल्ला बोल, ये मार्च, ये तस्वीरें उसी की आप देख रहे हैं। कल भी कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया था इस पूरे ही मामले को लेकर। मुजफ्फरपुर रेप पीड़ित बच्ची की मौत के मामले को लेकर अब कांग्रेस सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है। सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं तो बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता आपको नजर आएंगे। बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस से लेकर एनएसयूआई तमाम कार्यकर्ता है इस वक्त और अस्पताल के साथ साथ बिहार सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन है। इसलिए इस्तीफा देना पड़ेगा मंगल पांडे जी को कि जिस तरीके से बिहार की राजधानी पटना में एक बलात्कार पीड़ित को लाया जाता है और अस्पताल प्रबंधक ये कहते हैं कि हमारे पास डॉक्टर नहीं है, हम उनको भर्ती नहीं कर सकते हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात बिहार सरकार के लिए क्या हो सकती है, स्वास्थ्य मंत्री के लिए क्या हो सकती है कि आपके अस्पताल में एक बलात्कार पीड़ित बच्ची जो असहाय दर्द से महसूस कर रही है, जीने और मरने के। ये तस्वीर आप देख रहे हैं वहां पर किस तरीके से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं और वहां सरकार के खिलाफ हल्ला बोल किया जा रहा है। विपक्ष लगातार लापरवाही के आरोप लगा रहा है और बीजेपी जेडीयू को निशाने पर लिया जा रहा है। रेप पीड़िता की मौत हुई, बिहार में इसी मुद्दे को लेकर बवाल शुरू हो गया है। बहुत बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर जुटे सड़कों पर और इस तरीके से अपनी आवाज को बुलंद की, हल्ला बोल किया गया। ये पटना की सड़कों की तस्वीर है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता बैनर पोस्टर के साथ सड़कों पर उतरे और जिस तरीके से रेप पीड़िता की मौत, उसको लेकर हंगामा किया गया। इस वक्त एक बड़ी और दुखद खबर सामने आ रही है। लैंडस्लाइड से सिक्किम में बड़ा हादसा हुआ। यहां से खबर है कि आर्मी कैंप पर लैंडस्लाइड हो गया, जिसके बाद ये तस्वीरें सामने आई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ये लैंडस्लाइड हुआ और इस लैंडस्लाइड से कैंप में 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद 6 सैनिक भी यहां लापता हैं। सिक्किम में बाढ़ बारिश की वजह से हालात बहुत खराब हैं, ये आप जानते हैं, और इसी वजह से जगह जगह रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और जिस वक्त यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था उसी वक्त यह हादसा हो गया, लैंडस्लाइड हुआ और कैंप में 3 लोगों की मौत की खबर है। और जो ये हादसा हुआ उसमें 6 सैनिक भी लापता बताए जा रहे हैं। पूर्वोत्तर के राज्यों में लगातार बाढ़ और बारिश की वजह से हाल बेहाल और इस सिक्किम से खबर 2 तस्वीरें वहीं की आप देख रहे हैं। सिक्किम में उफान पर नदियां,
सिक्किम के मंगन में टूटा पुल का हिस्सा, अरुणाचल में मुसीबत में जान, भारी बारिश के बाद जलमग्न हुआ इम्फाल, श्रीभूमि में बढ़ा कटाव का खतरा, अगरतला में भारी बारिश से बिगड़े हालात। देश के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश से हालात भयावह हैं। बीते 72 घंटों से लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। सबसे बुरे हालात नॉर्थ ईस्ट के हैं, जहां मानसून अपने साथ कुदरत की ऐसी विनाश लीला लेकर आया है कि हर तरफ तबाही का आलम है। सिक्किम, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम में तबाही मच गई। मई खत्म होते ही आसमान से आफत टूटी, बारिश बर्बादी लेकर आई। नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया। उफनती नदियों ने आसपास के लोगों को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। नदियां उफान पर आईं तो आसपास के इलाके जलमग्न हो गए। कई इलाकों में सड़कें बह गईं तो कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सबसे बड़ी मुसीबत टूटी पहाड़ी इलाकों में, जहां लगातार पहाड़ों के दरकने का सिलसिला जारी है। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड से बड़ा नुकसान पहुंचा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।